भाइयों बहनों, हमारे कांग्रेस के मित्र आजकल क्लेम कर रहे हैं एनडीए के बजाय यूपी के समय कृषि ठीक से चली है। अरे अटल जी की जब सरकार थी, अन्न के भंडार भरे रहते थे और अखबार में खबरें आती थी अन्न इतना है रखने के लिए जगह नहीं है, चूहा खा रहा है, पानी में भीग रहा है, सड़ रहा है। देश में लाल बहादुर शास्त्री के जाने के बाद ये पहली सरकार ऐसी आई मनमोहन सिंह जी की जिसको अन्न बाहर से मंगवाना पड़ा। और मेरे भाइयों बहनों, मैं पूरी यूपीए सरकार को चैलेंज करता हूं, पिछले 5 साल में हिंदुस्तान में कृषि के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है वो सिर्फ एनडीए स्टेट रूल में हुआ है। आप बिहार में जाइए, मेरे नीतीश कुमार ने एग्रीकल्चर में क्रांति की है। आप राजस्थान में जाइए, मेरी बहन वसुंधरा राजे ने कृषि में क्रांति करके दिखाई। आप मध्य प्रदेश जाइए, मेरे भाई शिवराज जी ने कृषि के क्षेत्र में क्रांति की। इतना ही नहीं, गुजरात जो कभी कृषि क्षेत्र में नाम नहीं था हमारा, आज हिंदुस्तान में कृषि क्षेत्र में गुजरात नंबर 1 पर पहुंच गया। ये सारे एनडीए रूल के जो स्टेट हैं वहां हुआ है। कांग्रेस रूल स्टेट में एक भी जगह पे नहीं हुआ है। देश के अर्थ कारण को जानने वाले मेरी इस बात को देख ठोक करके जांच कर ले। देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। मेरे भाइयों बहनों, अटल जी का एक सपना था, जो सपना अधूरा रह गया और ये लालू यादव टाइप लोगों ने उस सपने को चूर चूर कर दिया। अटल जी का सपना था भारत के किसानों को हमेशा हमेशा के लिए संकटों से मुक्ति दिलाने का सपना था। भारत के किसानों की भलाई करने का सपना था और वो सपना था नदियों को जोड़ने का, नदियों के एकीकरण का एक सपना था। मनमोहन सिंह की सरकार ने उस योजना को डब्बे में डाल दिया, वो योजना अटक गई। भाइयों बहनों, गुजरात में मैंने 20 नदियों को जोड़ा है और 20 नदियों को जोड़ा है, उसके कारण 19 नदियां जो मृतप्राय पड़ी थी, कभी उसमें पानी देखा नहीं था, आज वो 365 बहने लगी है और उसके कारण मेरा किसान वहां पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होता है। देश के किसानों को बचाना होगा। भारत कृषि प्रधान देश है, ये पहचान बनानी होगी। तो मेरे भाइयों, नदियों के एकीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा और मैं आडवाणी जी को अभिनंदन देता हूं, बादल साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने नदियों के जोड़ने के इस अभियान को समर्थन किया है। आडवाणी जी ने शपथ ली है कि आडवाणी जी की सरकार बनने के बाद किसानों की भलाई के लिए नदियों को जोड़ने का, किसानों की भलाई करने का एक महान अभियान हमारे यहां चला जाएगा। भाइयों बहनों, मैं प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री हमें जवाब दे। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, अगर क्वार्टरोची के खिलाफ कोई गुनाह न बनता हो तो एक निर्दोष व्यक्ति को कब तक परेशान करना चाहिए। एक क्वार्टरोची के सेवा में श्रीमान मनमोहन सिंह जी के बयान दिया है। मनमोहन सिंह जी, क्वार्टरोची निर्दोष है, उसको तकलीफ न हो, उसके लिए तो आप बेचैन हो, परेशान हो और चुनाव के बीच आप उस फाइल को क्लियर भी कर देते हो। दाल में कुछ काला है, लेकिन मेरा सवाल और है, क्वार्टरोची की निर्दोषता के लिए आप इतने चिंतित हो। मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, श्रीलंका की धरती पर मेरे तमिल भाई वो निर्दोष हैं, उनका क्या गुनाह है? उनको वहां जिस प्रकार से जुल्म सहना पड़ रहा है, जिस प्रकार से यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, और आपकी दिल्ली की सरकार चुप बैठी है, चुप बैठी है। 6 महीने से मेरे तमिल भाइयों पर जुल्म चल रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार उस पर देखने को तैयार नहीं थी। जब तमिलनाडु में दबाव बढ़ा, तब जाकर के आपके प्रणब मुखर्जी 4 घंटे के लिए श्रीलंका जाकर के कोई भी निश्चित कार्रवाई के बिना
वापिस आ जा रहे हैं और मेरे तमिल भाई श्रीलंका में निर्दोष लोग परेशानियों से झिल रहे हैं। 1 क्वार्टरोची निर्दोष हैं। आप दिन रात जागते हो, मेरे लाखों तमिल भाई निर्दोष परेशान है। प्रधानमंत्री जी आप चुप हो और इसलिए देश इस बात की चिंता कर रहा है। भाइयों बहनों, ये 2009 का चुनाव, इसके पहले अनशन पूरा हो गया। शायद दुनिया में इतना छोटा आमरणांत अनशन जगत में कभी नहीं हुआ होगा। इस चुनाव में दुनिया इस बात को याद रखेगी कि विश्व का सबसे छोटे समय का आमरणांत अनशन इस चुनाव में हिंदुस्तान की जनता ने देखा। मेरे भाइयों बहनों, इस चुनाव में वोट बैंक की राजनीति को दफनाना है, विकास की राजनीति को अपनाना है। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी गठबंधन, उनको विजयी बनाना है। मेरे भाइयों बहनों, आज मेरी पहले से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई चुनावी रैलियां निश्चित हैं। मुझे बीच में से जाना पड़ रहा है। मैंने सभी वरिष्ठ नेताओं से क्षमा मांगते हुए इजाजत मांगी है और मैंने कहा था मुझे शुरू में बुलवा लीजिए ताकि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पे जा सकूं। कल मुझे हिमाचल का दौरा करके इस पूरे चुनाव अभियान को कल कुल्लू में समापन करना है। मैं बीच में जाऊंगा, उसे अविवेक न माने। पंजाब की जनता मुझे क्षमा करेंगी, वरिष्ठ नेता मुझे क्षमा करेंगे। और फिर एक बार आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं, 16 तारीख शाम को देश इस रैली को याद करेगा कि चुनाव के दरमियान एक लघु भारत पंजाब की धरती पर इकट्ठा हुआ था। पूरे हिंदुस्तान को आंदोलित करने का काम इस रैली ने किया था। भाइयों बहनों, इमरजेंसी के पहले दिल्ली में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में एक रैली हुई थी जिसने कांग्रेस सल्तनत को उखाड़ फेंका था। आज मैं देख रहा हूं लुधियाना की धरती पर ये वैसा ही अवसर है। जयप्रकाश जी नहीं है, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। लोहिया जी नहीं है, उनके सपने हमारे साथ है। पंडित दीनदयाल जी नहीं है, उनके तपस्या हमारे साथ है। इन महापुरुषों के आशीर्वाद हम लोगों के साथ है और मुझे विश्वास है जो काम इमरजेंसी के पहले दिल्ली की धरती पर हुआ था उतनी ही ताकत के साथ आडवाणी जी के नेतृत्व में ये चुनाव आगे बढ़ेगा, विजय प्राप्त होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।